मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज रामलला दर्शन योजना के तहत बिलासपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या जाने वाली विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी और उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन भी मौजूद थे। ट्रेन में 850 यात्रियों का विशेष जत्था जय श्री राम का नारा लगाते हुए अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। रामलला दर्शन के लिए जा रही विशेष ट्रेन आज दोपहर 12 बजे प्लेटफार्म नंबर 7 से रवाना हुई। इस विशेष ट्रेन में बिलासपुर संभाग के 850 श्रद्धालु अयोध्या के साथ साथ काशी विश्वनाथ का भी दर्शन करेंगे। राज्य सरकार द्वारा रामलला दर्शन योजना शुरू की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ वासियों को निःशुल्क अयोध्या धाम तक की यात्रा कराई जा रही है। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि यह क्षण हमारे लिए गौरवशाली है कि बिलासपुर संभाग के लोग रामलला दर्शन के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रामलला दर्शन योजना शुरू कर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मोदी जी की एक और गारंटी पूरी की है। इन श्रद्धालुओं का उल्लास और उमंग यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ के लोगों में रामलला के प्रति कितनी अटूट श्रद्धा और आस्था है। 850 श्रद्धालुओं के इस जत्थे के लिए सरकार ने पूरा प्रबंध किया है। उन्होंने आने जाने रुकने और खाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। बिलासपुर स्टेशन से जैसे ही अयोध्या के लिए जाने वाली विशेष ट्रेन भारत गौरव ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। स्टेशन का पूरा वातावरण जय श्री राम के जयकारे से गूंज उठा। गौरतलब है कि 12 कोच वाली इस ट्रेन में 885 श्रद्धालु के रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें काशी विश्वनाथ का भी दर्शन कराया जाएगा। रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं के अयोध्या जाने, वहां रहने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते एवं खाने की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है। 850 यात्री 12 कोचेस में रवाना हुए हैं। इन्हें न केवल अयोध्या बल्कि काशी विश्वनाथ के भी दर्शन इन यात्रियों को कराया जाएगा। इन्हें घर से लेकर स्टेशन तक लाना और फिर यात्रा करा के स्टेशन से फिर घर तक पहुंचाना, इनके रास्ते में खाने पीने की सारी व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है। 850 यात्रियों का ये जत्था रवाना हुआ है। निश्चित रूप से इन यात्रियों में जो उत्साह और उमंग दिख रहा है, ये बताता है भगवान रामलला के प्रति कितनी श्रद्धा और आस्था छत्तीसगढ़ के लोगों में है। ये मोदी की एक और गारंटी विष्णुदेव की सरकार ने पूरी की है। बजट स्पीच का भी हिस्सा था कि ये रामलला दर्शन योजना लगातार जारी रहेगी और महीनों दर महीने, साल दर साल ये चलती रहेगी। और ये छत्तीसगढ़ सरकार की, जैसे पहले हमारी सरकार थी तो तीर्थ यात्रा योजना चलती थी, वैसी रामलला दर्शन योजना एक सरकार की योजना है जो सतत चलने वाली योजना है। इससे लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के सियान लोग, महतारी लोग, हमारे चाचा लोग, सब लोग रामलला के दर्शन करने के लिए सरकार की ओर से जा पाएंगे। 35 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं इसके लिए, कितने खेप चलेगा ये 35 करोड़ की तात्कालिक व्यवस्था है, तात्कालिक कार्यों को अंजाम देने के लिए। सप्लीमेंट्री बजट हर 3 महीने में आता है, तो जो जितने हमारे श्रद्धालु जाना चाहेंगे सबको रामलला का दर्शन कराया जाएगा। इसके लिए और बजट की जरूरत पड़ेगी तो अनुपूरक बजट में और प्रावधान करेंगे। लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा इससे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी हर काम राजनीति के लिए, चुनावी फायदे के लिए नहीं करती है। राष्ट्र जागरण, भगवान राम हमारे आस्था के केंद्र हैं। और कल त्रेता युग में तो भगवान राम को 14 वर्ष तक का मात्र वनवास झेलना पड़ा था। कलयुग में तो 500 सालों तक टेंट में वनवास झेलना पड़ा उनको, 500 सालों तक। तो उससे हमारे आस्था के प्रतीक जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो उस एक राष्ट्रीय जागरण, एक सांस्कृतिक जागरण, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जागरण के लिए इस तरह के काम हमारी पार्टी, हमारा संगठन, हमारी विचारधारा करती रहती है। चुनावी लाभ हानि से हमको कोई लेना देना नहीं।